हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन के बारे में। तो क्या करना है बेसिकली कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन में, जिस तरह से रियल में डिफरेंशिएशन करते हैं उसी तरह से कॉम्प्लेक्स में भी करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ सिंपल सी बात की, लेकिन माइनर डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है उसको हम समझते हैं। रियल में तो सिंपल डिफरेंशिएशन आपसे करना आता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में माइनर डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट जब हम फाइंड करते हैं तो वो हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से काम नहीं चलेगा, बल्कि जितनी डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, सभी इनफाइनाइट डायरेक्शन जो पॉसिबल्स हैं वहाँ पर सभी से हमें जो पाथ चूज करते हैं, जितने पाथ पॉसिबल हैं उन सब से लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो मैंने यहाँ सिंपल ये बात लिखी कि एफ जेड इज फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन है इन सम रीजन आर में ऑफ जेड प्लेन। ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड इज डिफाइन एज, ऐसे डिफाइन करते हैं, लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। जब आप लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू जीरो करें तो कुछ ना कुछ एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश जेड नॉट। अब जेड नॉट क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, जो ये है ना हमारा जेड माइनस डेल्टा जेड जो होता है वो जेड माइनस जेड नॉट के बराबर है। ठीक है, तो जेड, अगर मैं डेल्टा जेड को जेड माइनस जेड नॉट लिख दूं तो जेड प्लस डेल्टा जेड की जगह कितना आ जाएगा, एफ ऑफ जेड आ जाएगा। ठीक है, तो क्या किया, मतलब हम किसी पॉइंट जेड नॉट के ऊपर अगर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जैसे रियल में किसी पॉइंट ए के ऊपर फाइंड करते हैं, इसीलिए तरह यहाँ पर भी कोई पॉइंट ए है, ए की जगह बस मैंने जेड नॉट लिख दिया। तो जेड नॉट के ऊपर जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू z जीरो। अब क्योंकि डेल्टा z को रिप्लेस कर दिया z माइनस जेड नॉट से, और या z माइनस जेड जीरो से, तो z टेंडिंग टू z नॉट एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट अपॉन इसका डेल्टा z की जगह कितना आ गया, z माइनस जेड नॉट। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान देने की यह है कि जब हम रियल के अंदर बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है बेसिकली कि जैसे ये कोई रियल लाइन है, तो हमें किसी पॉइंट के ऊपर अगर लिमिट फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट की नेबरहुड लेते हैं, लेफ्ट और राइट दो साइड से हम इस पॉइंट की तरफ को अप्रोच करते हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन उस हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट के ऊपर जिसमें हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब फंक्शन की कंटिन्यूस होने के लिए यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो और फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट के ऊपर बराबर हो, तो फंक्शन कंटिन्यूस भी हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड राइट की बात नहीं करेंगे सिर्फ, बल्कि हम जैसे ये हमारा कोई जेड प्लेन है, अभी यहाँ पर तो हम सिंपल एक रियल लाइन के ऊपर चल रहे थे, जब हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या करना होगा आपको कि जब भी हम किसी पॉइंट की नेबरहुड की बात करेंगे तो वो लेफ्ट और राइट की बात नहीं होगी, बल्कि उसके अराउंड एक डिस्क फॉर्म हो जाएगा इस टाइप से। ये कोई पॉइंट ए है, या पॉइंट का नाम आप जेड नॉट लिख लो क्योंकि मैंने यहाँ जेड नॉट लिखा हुआ है। तो ये डिस्क जो है, इस पॉइंट जेड नॉट की तरफ को अप्रोच करने वाले सभी पाथ, आप लेफ्ट से भी आए, राइट से भी आए, अपर से भी आए, बिलो से भी आए, इधर से भी आए, सभी जितने पाथ पॉसिबल हैं, सभी से जब इस पॉइंट की तरफ को अप्रोच करेंगे तो सभी से एक ही लिमिट एग्जिस्ट करनी, मतलब एक ही वैल्यू आनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर एक पाथ भी ऐसा मिल जाता है जिससे डिफरेंट लिमिट आती है तो हम कहेंगे कि हमारी फंक्शन जो है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही इसकी यहाँ पर, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, इतनी सी बात आपको यहाँ समझने की है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, लिमिट z टेंडिंग टू जेड नॉट कोई भी हो सकता है, जीरो ले लें, जो भी वो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग, और एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन मतलब ऐसे होता है, फंक्शन हमारा एफ ऑफ जेड क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट जेड इक्वल टू जेड नॉट के ऊपर। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल इसका हम, जैसे मैंने यहाँ लिखा चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट जेड इक्वल टू जेड नॉट। तो फंक्शन हमारे पास गिवन है जेड एफ जेड इक्वल टू जेड बार, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है किस पॉइंट के ऊपर, जेड इक्वल टू जेड नॉट के ऊपर। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हमें, अच्छा पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमें ये पता है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जेड इक्वल टू, वो ऐसे डिनोट होता है एक्स प्लस आई वाई से। ठीक है, तो जेड बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट ऑफ द जेड, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई का बार, और x प्लस आई वाई का बार जो होता है वो होता है x माइनस आई वाई के बराबर। ठीक है, तो z बार इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस एक्स आई, एक्स माइनस आई वाई। सो
एफ ऑफ जेड इक्वल टू कितना हो गया, जेड बार को लिख सकते हैं हम एक्स माइनस आई वाई। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और z बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई आर द कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये इसका कॉन्जुगेट होता है, ये इसका कॉन्जुगेट कहलाता है। ठीक है, अब आपको लिमिट चेक करनी है z इक्वल टू जेड नॉट पे, तो हम अपनी बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं। वो क्या हो जाएगी, एफ डैश जेड, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं या डायरेक्ट डेफिनेशन लिखते हैं, लिमिट z टेंडिंग टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन z माइनस जेड नॉट। अगर इसकी लिमिट ये एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की लिमिट एग्जिस्ट करती है z टेंडिंग टू जेड नॉट पे, तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे चेक करने की बात कही गई है। तो चलिए अब देखो, लिमिट किस पॉइंट की पूछा है, z नॉट के ऊपर, z इक्वल टू जीरो के ऊपर, तो एफ डैश जीरो के ऊपर बात पूछी है, मतलब तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट z टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन z माइनस जीरो विच इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू जीरो, एफ जेड की वैल्यू कितनी है भाई, एफ जेड इक्वल टू है जेड बार, तो जेड बार को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर x माइनस आई वाई माइनस एफ जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, नीचे कितना हो जाएगा, z की वैल्यू कितनी है x प्लस आई वाई, और माइनस जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये, अब ये इसकी लिमिट आपको फाइंड करनी है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नॉट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, z को फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस आई वाई टेंडिंग टू जीरो, बल्कि टेंडिंग टू जीरो जीरो लिखेंगे अब हम इसे, क्योंकि x भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, y भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। जब z लिखा तो सिर्फ सिंपल जीरो लिखा हुआ था, यहाँ हो जाएगा x माइनस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, बात यहाँ तक हो गया। अब देखो, दो मेथड है आपके पास इसकी लिमिट फाइंड करने की, या तो आपको एक रैंडम, कोई भी रैंडम अपनी मर्जी से, जब अच्छा इसमें देखना होगा आपको, जब हमारे पास ऊपर नीचे दोनों साइड पे लिमिट से डिग्री सेम है, जैसे यहाँ पर भी x के ऊपर x और y की एक एक डिग्री है और नीचे भी, ठीक है, पावर एक एक है, तो हम यहाँ पर एक पाथ कोई भी चूज कर सकते हैं अपनी साइड से। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ यहाँ से। तो जैसे मैं यहाँ पर कोई पाथ चूज कर लेता हूँ, सपोज y इक्वल टू एम एक्स, ऐसा पाथ आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, जबकि ऊपर नीचे सेम डिग्री है, तो जहां जहां y है वहां एम एक्स पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x प्लस आई वाई, तो आई वाई की जगह मैं पुट कर देता हूँ एम एक्स टेंडिंग टू जीरो, और यहां पर पुट कर देंगे कितना, x माइनस आई, वाई की जगह पुट कर देते हैं एम एक्स अपॉन x प्लस आई वाई, तो यहाँ पर ही पुट कर देते हैं एम एक्स वाई की जगह पर। तो ये लिमिट, इसको चाहो तो अब वैसे ही लिख लो या कैसे भी लिखा रहने दे सकते हो, इसका एक शॉर्ट फॉर्म ये भी होती है लिखने, चलो मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ अभी, क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म नहीं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। टेंडिंग टू जीरो जीरो, यहाँ से देखो ऊपर से x कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा वन माइनस आई एम, और नीचे से जब x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ रह जाएगा वन प्लस आई एम, x से x कैंसिल हो गया। अब देखो हम यहाँ लिमिट, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन रह गया है वो m में रह गया है, m x प्लस आई एम एक्स, और यहाँ पर आ गया वन माइनस आई एम अपॉन वन प्लस आई एम। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम लिमिट तो पुट ही नहीं कर सकते, तो क्योंकि ये फंक्शन जो है हमारा ये m के ऊपर डिपेंड कर गया। अब m की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो m की जितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं उतनी फंक्शन की उतनी इसकी लिमिट आएंगी, तो इसका मतलब ये m पे डिपेंड कर रहा है। तो m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट फंक्शन ये लिमिट आएगी, वो डिफरेंट आएगी, तो इसका मतलब क्या हो रहा कि कोई यूनिक लिमिट नहीं आ रही है, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ से क्या इंप्लाइज हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल सी बात है, क्योंकि m पे डिपेंड कर गया। अगर यहाँ पर x का कोई फंक्शन आता तो हम यहाँ पर पुट कर लेते, x और y दोनों आ जाते, या x आ जाता जीरो जीरो पुट करते तो कुछ एक यूनिक नंबर आ जाता, वन टू या जीरो कुछ भी। लेकिन अब m पे डिपेंड कर रहा है, m की वैल्यू डिफरेंट तो लिमिट भी डिफरेंट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब हमारे पास यूनिक नंबर नहीं मिलेगा ना, यूनिक लिमिट नहीं आएगी, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा गिवन फंक्शन था एफ जेड इक्वल टू जेड बार, वो क्या है, नॉट
डिफरेंशिएबल। ठीक है बात, ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। इतनी सी बात मुझे आपको समझानी थी, ये कि डिफरेंशिएशन को हम कैसे चेक करते हैं। और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं आप वहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए, पर हम कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल कोई दूसरी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज हम बेसिक आइडिया इसका समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। अब हम बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है बेसिकली, ये देखो एनालिटिक फंक्शन की एक बेसिक फॉर्मल डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन पहले समझ लो ये होता क्या है। जैसे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है उससे एनालिटिक भी होता है, लेकिन एक माइनर डिफरेंस है। जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी एक पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए इसकी नेबरहुड में भी। ठीक है, मतलब a माइनस डेल्टा और ये a प्लस डेल्टा। ठीक है, तो फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर तो डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए, लेकिन अगर वो इस पॉइंट के अलावा इसकी एक नेबरहुड के अंदर भी डिफरेंशिएबल है, यहाँ पर नेबरहुड यहाँ पर बनाएंगे कैसी है, इस डिस्क टाइप की, इसके अंदर भी अगर वो डिफरेंशिएबल है, उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, एंड मतलब उस पूरी नेबरहुड में उस डिस्क के अंदर भी डिफरेंशिएबल है, तो ऐसा फंक्शन कहलाता है एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, डिफरेंशिएबल फंक्शन को डिस्कस करते हैं रियल के अंदर। ठीक है, रियल एनालिसिस के अंदर। तो ये मैंने यहाँ लिखा भी है, इफ द डेरिवेटिव एफ डैश जेड एग्जिस्ट एट ऑल द पॉइंट ऑफ जेड इन ए रीजन आर, इन ए रीजन आर, नॉट द पॉइंट, इन ए रीजन आर, then fz is said to be the analytic in R and it is referred to as an analytic function in R. ओके, तो क्या है एनालिटिक फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि कोई फंक्शन हमारा एनालिटिक कहलाता है, कोई फंक्शन हमारा एनालिटिक कहलाता है अगर वो डिफरेंशिएबल हो एक डिस्क के अंदर, ना कि सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट पे हो और डिस्क पे भी हो, तो फंक्शन हमारा एनालिटिक हो जाता है। अब एनालिटिक फंक्शन को चेक कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास कोची रीमान इक्वेशन है। ठीक है, उससे हम बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है, उसमें एक नेसेसरी कंडीशन है, एक सफिशिएंट कंडीशन है। तो अब हम देखते हैं बात किसकी, कोची रीमान इक्वेशन की। वो क्या है कोची रीमान इक्वेशन, सिंपल सी इतने बात कहती है कि नेसेसरी कंडीशन देखो पहले क्या है कि नेसेसरी कंडीशन डेट एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई बी एनालिटिक इन ए रीजन आर इज डेट इन आर यू एंड वी सेटिस्फाई द कोची रीमान इक्वेशन। ये है कोची रीमान इक्वेशन, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कोची रीमान इक्वेशन। ठीक है, क्या है देखो, पहले हमारे पास एफ जेड गिवन होगा, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एफ जेड क्या होता है, एफ जेड गिवन होगा, उसकी हेल्प से हम यू और वी अलग अलग फाइंड कर लेंगे। यू का डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी का डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अरे देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो फिर चेक करो डेल यू अपॉन डेल वाई, मतलब यू का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियल और v का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और यहाँ माइनस साइन। देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं, अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है कि फंक्शन हमारा एनालिटिक होगा, उसके लिए ये नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट क्या है कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल वी यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसके साथ साथ अगर हमारा फंक्शन ये जो डेरिवेटिव है ये कंटिन्यूअस भी हो जाए, तो अगर ये कंटिन्यूअस भी हो तो साथ साथ फिर क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन जो होगा वो एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन के एनालिटिक चेक करने के लिए आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो ये नेसेसरी कंडीशन सिर्फ, लेकिन अगर साथ साथ कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के साथ साथ अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस भी है तो वो इसका मतलब क्या है, एनालिटिक हो जाएगा। आई होप ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए इतना ही करते हैं, बाकी हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके अलावा। थैंक यू सो मच।